मेरे देश के लोगों, आज भी आप गुलाम हो। अभी कोई आपके यहाँ ना कोई संत होने वाले, उन्होंने अपना बलिदान दिया है। देखो, उसके बाद में शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, तारा रानी, राजाराम महाराज, जितना अन्याय अत्याचार मुगलों ने नहीं किया है। और जो भी बाहर से आए, इन्होंने उनके साथ खून का रिश्ता बनाया है। आज भी भारत में ये मुस्लिम यहूदी लोग आज भी 2% के करीब है, कि उनका हाइब्रिड है। और जो हमारे राजा महाराजा न्यायप्रिय थे, उनको औरतों का शौक तो था, लेकिन वो जनता के साथ न्यायप्रिय करते थे। देखो, उनके घर में घुस के उनको भी उन्होंने यहूदी आतंकवादी हत्यारे आतंकवादी लोग बना दिए विचार, क्योंकि 500 साल तक थे। पूरे महाराष्ट्र भारत में देख लो, संत राजा महाराज और शाहू फुले अम्बेडकर, देख लो कितने साल लगे संविधान के लिए। और ये हरामखोर यहूदी, हाँ, देशद्रोही आतंकवादी कांग्रेस और ये बीजेपी आरएसएस, ये इन्होंने बनाई है। अभी ये हुलाल जिसकी ग्रैंड मदर को मारा, बाप के टुकड़े के ये, हाँ, और ये पूरे के पूरे हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। पूरी आतंकवादी प्रेस मीडिया वहाँ बैठी हुई है। मेरे देश के लोगों, सबसे पहले इसको बायकॉट करो। और ये जो यहूदी आतंकवादी हत्यारे, इसने बोला है जात का नाम लेके, ये बलात्कारी खूनी 14 में इसके गाड़ी के अंदर में एक 9 साल का बेटी का बलात्कार करके, और चाबी इसके इसमें थी। उसका नाम है खापरडे, बर्तन घसने के लिए आती थी। निकालो साले को, हरामखोर गांडू की औलाद। हाँ, लात मारेगा तू 90% लोगों को मारना, उसको भागवत को, वो खुद बोलता है हमने जातियाँ बनाई करके। गांडू, तेरे गांड में दम है क्या? मैं आता हूँ ना, मैं भी पैदा हूँ ना नागपुर में। अभी तो मैं छोड़ेगा नहीं जब तक वर्ड से आपको अभी तो मिल गया है पूरा का पूरा। और मेरे जितने भी पढ़े लिखे हैं, मेरे एडीआर रहो, मेरे जो भी संगठन के साथ मैं जुड़ा हूँ, बॉम सेप के डॉक्टर विलास खराज सर, वामन मेश्राम जी, और मेरे कोकाटे सर, बनबरे सर, महाजीराव शिंदे, और मेरे बड़े भाई रिटायर जज विजय कुर्से पाटिल, सबको मैं बताना चाहता हूँ। और जो भी जितने भी सामाजिक संगठन है, और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के एमपी एमएलए कारपोरेटर है, हराम खोरो, हाँ, इतना भी आप नशे में नहीं हो कि तुम्हारा नेक्स्ट जनरेशन पूरा खराब हो गया। और ये चारों के चार महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे रिचेस्ट स्टेट है। देख लो, पाप का घड़ा भरा है इनका, अभी निकला ना, अब कहाँ भागेंगे? और इनको खदेड़ के निकालो, और वर्ल्ड को इसको जैसा इजराइल के ऊपर, हाँ, इनको बायकॉट करो। ये हिटलर तो, अरे 15-20 साल के लिए हिटलर हुआ है भाई साहब, फर्स्ट वार सेकंड वर्ल्ड वार में, और खुद उसने सुसाइड किया है। कितना साल हम गुलाम रहे? ये हमारा देश है, मूल निवासी लोग का, इनका बाप का देश है क्या? पूरे आतंकवादी बैठे, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी। और ये हरामखोर जो गया चंद्रचूड, हाँ, बोलता है मैं पुष्पशुंग का औलाद हूँ, कुत्ता सुअर की औलाद। और ये सिटिंग जो महाराष्ट्र का एक जज हुआ, भूषण गवई, मेरा छोटा भाई है, मैं पहचानता उसको पहचानता। उसने बोला था, जज हुआ वो जनवरी में फरवरी में, और बोला था इलेक्शन कमिश्नर को हर एक को वीवीपैट की पर्ची देना है। तो ये आतंकवादी देशद्रोही यहूदी हत्यारे संगठन और पार्टीज के ये जज लोया, या जज बोल रहा हूँ, जो अभी सिटिंग जज है, हाँ, खन्ना और दत्ता, उसको बुलाते हैं 18 को, वो बोलता है वो एटीएम की पावड़ी इंक निकल जाता है। अच्छा, और 19 लाख मशीन गायब है उसके बारे में। हाँ, यानी हम क्या पैदा हुए? मरने के लिए पैदा हुए इंडिया में 90% लोग, हाँ। और देखो फ्रॉड इलेक्शन पूरा का पूरा, लोगों को वोटिंग नहीं करने दे रहे। हम क्या मरने के लिए पैदा? अरे ऐसा भी मरना है, इनको मार के मरेंगे हरामखोरों को। क्योंकि पेरियार ने बराबर बोला था, आज मैं पेरियार का वर्ड, अरे सांप दिखता है तो एक ही आदमी मरेगा, इनको यहूदी लोगों को सालों को मारो जूते। और इसलिए इनके बाप की हिम्मत नहीं हो रही है। जिस पेरियार ने मद्रास के अंदर ये जो है पुष्पशंग के औलाद, इनको चप्पल की माला पहना के निकाला था, किसी की बाप की हिम्मत नहीं है कि आज भी वहाँ पे 72% रिजर्वेशन है। और मेरे साउथ के लोगों, वक्त आ गया है। और मैं अकेला हूँ बिरसा मुंडा का खून, जिसने 6 महीने से ये जो है ना कांशीराम का सपना और बाबा साहब का सपना पूरा एक ही है। चंद्रशेखर आज़ाद ने जो बोला है,
वो सही बात है। ये यहूदी आतंकवादी हत्यारे ये हमारे देश के लोग हैं। हरामखोर, कितना पैसा है 24 लोगों के पास। अभी ये पकड़ा गया ये अडानी, कहाँ भागेगा ये? और अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, और सुअर क्या औलाद हो तुम, गू खाओ उनका, कोई मना नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में बहुत सुअर के औलाद है ये। जो भी प्रेस मीडिया 90% SC ST OBC सामाजिक संगठन विरोध में बात करता है, वो आतंकवादी देशद्रोही है। अभी भी बता के रखता हूँ मैं। और मेरे जितने भी है ईवीएम के विरोध वाले, देख लो क्या हो रहा है ईवीएम से। इलेक्शन के पहले हो चुन के आ रहे, देखो यूपी में, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। और ये हरामखोर सुअर के औलाद है, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस। और साहित्यिक हुए, साहित्यिक, PhD, कुत्ते के औलाद, सुअर के औलाद, आज नाम लेता हूं मैं। हरामखोरो, भाड़ मिलती है खाने के लिए। हम जो टैक्स भरते हैं, किसका पैसा है ये? 90% शेर भूखा मरे। वो विश्वगुरु कहता है 85 करोड़ 5 किलो से जी रहे। हाँ, चलो रे, ताली थाली बजाओ। कोरोना में, हाँ, और 13 करोड़ बच्चे ऐसे घूम रहे, हो गए आत्मनिर्भर। और जो खून देता है उसको मार दिया। हाँ, इस तरह से पूरा का पूरा फ्रॉड करके और पूरी नौकरियां खत्म करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। और देखो इनके ऑफिसेस रंग रगीले। अरे तुम्हारे बाप की हिम्मत नहीं है। और राहुल गांधी सबसे देशद्रोही आदमी है, यहूदी आतंकवादी है ये। साले को देश के बाहर निकालो इनको, हरामखोर को। तू बेवकूफ समझ रहा है क्या? सरडा जैसा कलर चेंज करता है हरामखोर। और नागपुर में भेजा, राहुल गांधी गया और प्रियंका को भेजा, क्योंकि वहां पे है ना आतंकवादी हत्यारे संगठन। अभी ये आगे तो, और सभी लोग, मैं कहता हूँ खेती वाले रहो, खेती वाले देशद्रोही। सही बात है। हाँ, उनके लिए कानून में 800 लोग मरे, कभी बोला ये? सुअर क्या औलाद है राहुल गांधी, आतंकवादी देशद्रोही। उसके बाद में इतने इलीगल कानून बनाए, एक पक्ष प्रणाली, ठीक है। उसके बाद में CCI NPR, EWS इलीगल रिजर्वेशन, EVM से वोटिंग, हाँ, और उसके बाद में कॉमन सिविल रूल्स, तुम हम सरीके। क्या बचा है? किधर है संविधान? संविधान वर्ड को इन्होंने डिक्टेटरशिप पार्लियामेंट के अंदर बयान किया है। अरे हरामखोर SC ST OBC के MP MLA कारपोरेटर, अरे आप संविधान से बने हो। देखो नागपुर में बाबा साहब ने बोला था, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अब बाबा साहब ने बोला है अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करना रहा। लेकिन ये सुअर के औलाद निकले SC ST OBC के आमदार खासदार, और ये पढ़े लिखे लोग और जो भी सामाजिक संगठन है वो। उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है ये यहूदी आतंकवादी हत्यारे, जब तक इनके पार्लियामेंट में रहेंगे आपको न्याय नहीं मिलेगा। गुलामों को गुलामी की जानकारी दो, मैं वो काम कर रहा हूँ। और उसके बाद में कांशीराम जी ने बोला था, चमचायुग। हाँ, कभी मुंह से आवाज निकलता है, इतना बड़ा अन्याय अत्याचार हो रहा तो वो हम हकते वो खाने के लिए चाहिए ना। 2-3 में कितने, किसके लिए प्रचार करने गए थे? क्योंकि बराबर बोला है। हाँ, पेरियार ने, सांप को छोड़ो, सांप एक ही आदमी पॉइजन करता है, लेकिन इसको बोलो। हाँ, जब 70-69% जो किसी के बाप की नहीं हिम्मत हो रही, 19 में डाल दिया है तो इस तरह से आज़ादी की तिसला लड़ो। कैसे कातिल लोग हैं देख लो, ये सबको मारते हैं। और इस तरह से अभी आज़ादी की तीसरी जंग लड़ो। और जो 28 तारीख का है दिल्ली में, मैं बाहर हूँ, मेरा टेप बजाओ और खड़के को भी जूते मारो हरामखोर को। 84 साल का हुआ है। अरे सीताराम केसरी का क्या किया? हाँ, उसके बाद में जगजीवन राम का क्या हुआ? पढ़ा उसको, बुलाओ सालों को जूते मारो। ये राहुल गांधी को, अरे तेरे दिल में इतना है ना हमारे बारे में, पहले कांग्रेस से बाहर निकल और आजा चंद्रशेखर के साथ, देखते हैं हम लोग इनकी नशा उतार देते। 5,000 साल हुआ। हिटलर कितने साल के हुआ है? हम क्या मारने के लिए पैदा हुए? बैकवर्ड क्लास के लोग 90%। और जाति के बोल, एक बोलता है उसको जूते से मारो और एक बोलता है हाँ हमने बनाई जाति। ये यहूदी आए हुए RSS के आतंकवादी देशद्रोही किसने बनाई है? कांग्रेस बीजेपी। कौन राज कर रहा है? और गांधी जी ये बनिया बाबा साहब का 1 नंबर का विरोधी है, जो हुआ उसको मारते हैं। इस तरह से भाई साहब अभी समय आ गया और वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स को
पहले मेरे एडीआर और मेरे जो भी है ईवीएम वाले, पहले एक कंप्लेंट करो, छोड़ना नहीं है इनको, कुत्तों को, इनको बायकॉट करना है। ये वर्ल्ड के लिए भी घातक कौम है। और इस तरह से अभी जन आंदोलन करो। मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, मुझे डर नहीं है। ये भी बिरसा मुंडा का खून है, ये डरने वाले में से नहीं है। और महाराष्ट्र में बाबा साहब का खून है। ये फ्रॉड इलेक्शन ये ले रहे इसलिए, अरे वही चीफ मिनिस्टर होने वाला था। और ये सुअर की औलाद, राष्ट्रवादी, कांग्रेस, बीजेपी सब एक ही है। मंडल कमीशन करोड़ लोगों के की रामकृष्ण आयोग, श्री कृष्ण आयोग निकालो ना। ये कांग्रेस राष्ट्रीय गवर्नर मारा है ना, किसको मारा है? हेमंत करकरे को। क्यों इंक्वायरी नहीं करते? हम आदिवासी 40 साल से करोड़ लोगों के वो है, ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए 13, 2 खादा थे 4 मिले। और हम लोगों को बोलते हैं, है क्या दुनिया के अंदर में ऐसा? SC ST के लिए 50 के पहले प्रूव करो, हाँ, OBC के लिए 60, हाँ, मराठा के लिए 67 और EWS के लिए हत्यारे, आतंकवादी लोगों। और दूसरा बोलता है जूते से मारेंगे। हरामखोर, बलात्कारी, खूनी बीजेपी का अध्यक्ष था ना ये। सबसे पहले इसके पैर तोड़ो, साले को मारो और इसको गांव में नहीं घूमने देना है। तू लात मारेगा हमारा, सुअर के औलाद, आतंकवादी, हत्यारे लोगों। और दूसरा बोलता है हमने बनाई जात 3000 साल से। इतने मगरूर हुए, लड़ाई लड़ना है अभी। इसलिए बोला था अन्ना भाऊ साठे ने, ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। 1 अगस्त का जन्म है, 1.5 दिन की स्कूल पढ़ा था, रशिया के अंदर उसका पुतला है पूरे के पूरे। देख लो मेरे बैकवर्ड क्लास के लोग कितने ब्रिलियंट है। ये एक बिरसा मुंडा का खून निकला है। सही है क्या गलत है? बुलाओ साले, यहूदी के औलाद हो, साले बोलता हो तुम सुप्रीम कोर्ट को। इसको है क्या तुम्हारे में दम? सुअर के औलाद हो, पढ़े लिखे नहीं हो। हम हकते उसके, आपके माँ बेटी जो मिलता है वो खाते। इतना पैसा है भाई साहब कि हर एक को फ्री एजुकेशन, डॉक्टर इंजीनियर, 25 लाख बच्चों का इन्हें लाइफ बर्बाद कर दिया। हाँ, एजुकेशन खत्म कर दिया, यूनिवर्सिटीज पूरे काबू में लेके। कितना अन्याय अत्याचार सहोंगे। और ये जूते मारने के लिए निकला है। कंप्लेंट करो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन को इनकी, अभी छोड़ना नहीं है। अरे वर्ल्ड के लिए भी घातक है ये। हरामखोर लोगों, यहूदी लोगों और मेरे देश के लोगों, जो भी जानवर भी अपना बच्चा उसका सोचता है आपके पास कितना पैसा है क्या है। अरे ये CC NPR करके पूरा लूटने वाले हैं। और 5 किलो से जीने वाले लोगों, इस तरह से अभी क्रांति करो, जन आंदोलन करो, रास्ते पे उतरो। ये ईवीएम ये जो है ना, ये मनुस्मृति है। और ये हरामखोर राजीव कुमार पूरा वर्ड चल रहा है। इतना जीनियस आदमी बोलता है 15 अक्टूबर को मैं चुटकी के ऊपर से कर देता हूँ। अभी ये आंदोलन करके ईवीएम और उसके बाद में OBC की जनगणना, और इनको नारा दो, जैसे गांधी जयंती आता इंग्रज ब्रिटिश भगाओ, वैसा नारा लिखो। विदेशी आर्य हत्यारे, आतंकवादी, देशद्रोही लोगों और उनकी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, RSS अलायंस, हरामखोर ये जो है ना समाजवादी पार्टी का 5-5 खासदार आमदार, कुत्ता बोलता हूँ साले तेरे को राहुल यादव, हाँ, बेवकूफ़ बना रहे। और मुस्लिम भाइयों आ जाओ अभी मिलकर, यह आज़ादी की तीसरी लड़ाई है। और इस तरह से अभी अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, क्योंकि ये 5000 हिटलर से ये 150 गुना डिक्टेटर है, मैं वर्ड को बताना चाहता हूँ। और इनको खदेड़ के निकालो। ये यहूदी, विदेशी, हत्यारे, आतंकवादी, देशद्रोही पार्टीज, और ये उन्होंने बनाई है। ये झूठ बोल रहा हूँ क्या मैं? ईयर के साथ बता रहा हूँ ना, वही राज कर रहे 50 से। और देशद्रोही आतंकवादी है राहुल गांधी, बेवकूफ। किसको बेवकूफ बना रहे? पहले इसको बायकॉट करो। और सही में अगर शाहू फुले आंबेडकर के आप औलाद हो, खड़गे साहब, आज के आज रिजाइन करो। आपकी वजह से ये वोट मिला है, जो 85 करोड़ 13 उन्होंने दिया है। आपके ऊपर विश्वास रखे और आपको मेहनत की आपने, और मलाई कौन खा रहा है? अपोजिशन लीडर कौन बना है? और ये कांग्रेस के दलाल भड़वे लोग, खानदानी, और OBC के ये इनके माँ बाप पहले टोपी और पहन के 31 खासदार मराठा के, यहूदियों के, 6 हमारे बाबा साहब के जो देशद्रोही लोग, पढ़े लिखे लोग, और 4 ये इनके माँ के पास ब्रह्मा सोया था। हम 33 जातियाँ देशद्रोही है, हमारा करोड़ों बच्चों का लाइफ बर्बाद कर दिया है। 31, 7, 4 और 6 बताओ। और सबसे विशेष महाराष्ट्र। इस तरह से अभी जन आंदोलन करके अभी मेरे भाई लोगों, विदेशी हत्यारे, आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस, अलायंस
और बीजेपी और आरएसएस अलायंस, इनको भगाओ, संविधान को बचाओ, घरानेशाही को हटाओ, ईवीएम को भगाओ। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। मरेंगे मिटेंगे और ये काम करेंगे।